हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के बारे में। जो बीए अगर आप पास आउट हैं तो आप एलिजिबल हैं इन एग्ज़ाम्स को देने के लिए। इन एग्ज़ाम्स में आपको अच्छी सैलरी भी देखने को मिलता है और अच्छी आपको लाइफस्टाइल भी देखने को मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए कि मेरे वीडियोस की जो भी नोटिफिकेशन रहे वो आप तक मिलता रहे। तो जो फर्स्ट नंबर पे है ये है यूपीएससी सीएससी एग्ज़ाम। यूपीएससी का जो फुल फॉर्म होता है वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। सीएससी मीन्स सिविल सर्विस एग्जामिनेशन होता है। तो इसका जो एग्ज़ाम है वो कैंडिडेट देते हैं जिनको आईएएस, पीसीएस, आईआरएस जैसे ऑफिसर्स बनने होते हैं। इसके अंदर टोटल 24 तरह के पोस्ट होते हैं और जिस तरीके से आप स्कोर करते हैं, जिस तरीके से आप रैंक लेके आते हैं तो उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे पोस्ट लोकेट होता है। तो गाइस, अगर हम बात करें इसके क्वालिफ़िकेशन के बारे में तो अगर आप बीए के फाइनल ईयर में हैं तो भी आप एलिजिबल होते हैं अप्लाई करने के लिए, और अगर आप बीए पास आउट हैं तो भी आप एलिजिबल होते हैं। लेकिन आपका जो एज लिमिट है वो 21 ईयर्स से लेके 32 ईयर्स के बीच में होना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो अगर आप ओबीसी और एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। ओबीसी वाले लोगों के लिए 3 इयर्स का दिया जाता है और एससी एसटी वाले लोगों के लिए 5 इयर्स का एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के बेसिस पे आप सिलेक्ट होते हैं। और अगर हम सैलरी की बात करें तो आपको इस सर्विस के अंदर 65,000 से लेकर 80,000 के बीच में आपको पर मंथ सैलरी मिल जाता है। तो जो सेकंड नंबर पे है ये है एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम। एसएससी का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। सीजीएल का फुल फॉर्म होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। तो इसका जो एग्ज़ाम है वो हर साल कंडक्ट कराया जाता है एसएससी के द्वारा। और गाइस, अगर आप बीए के फाइनल ईयर में हैं तो भी आप एलिजिबल होते हैं। अगर आप बीए पास आउट हैं तो भी आप एलिजिबल होते हैं इस एग्ज़ाम को देने के लिए। इसके अंदर बहुत से तरह के और बहुत से पोस्ट होते हैं। तो कुछ पोस्ट के लिए जो एज लिमिट है वो मिनिमम 18 ईयर्स मांगा जाता है और मैक्सिमम 32 ईयर्स मांगा जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी पोस्ट हैं जिनके अंदर आपको एज लिमिट देखने को मिल सकता है मिनिमम 20 ईयर्स और मैक्सिमम 30 ईयर्स, क्योंकि इसके अंदर बहुत से तरह के पोस्ट होते हैं। तो जैसे कि इनकम टैक्स ऑफिसर हो गया, डीईओ के भी पोस्ट होते हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर। तो सभी के लिए अलग अलग एज लिमिट होते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो टायर 1 और टायर 2 ये दोनों के ही बेसिस पे आप सिलेक्ट होते हैं। और जो लास्ट प्रोसेस है वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। सैलरी की बात करें तो 56,000 से लेकर 75,000 तक आपको पर मंथ सैलरी मिल जाता है। जो थर्ड नंबर पे है ये स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम होता है। और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्ज़ाम है ये सभी स्टेट में होता है। अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो आपको यूपी पीएससी का एग्ज़ाम देना होता है। अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं तो आपको एमपीएससी का देना होता है। बिहार के लिए बीपीएससी आपको देना होता है। इसी तरीके से सभी स्टेट में जो भी पीएससी लेवल वाले ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए वैकेंसी निकाला जाता है। अभी पीएससी में आपके कैसे पोस्ट आ गए, जैसे कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, एजुकेशन ऑफिसर, इस तरीके के वैकेंसीज आते हैं। तो इनके लिए आपका जो क्वालिफ़िकेशन है वो बीए पास आउट हैं तो भी आप एलिजिबल हैं और फाइनल ईयर में हैं तो भी आप एलिजिबल होते हैं। और एज लिमिट जो है वो 21 ईयर्स से लेके 30 ईयर्स तक आपको जर्नल कैटेगरी के लिए देखने को मिलता है। एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन भी आपको दिया जाता है। लेकिन गाइस, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि जब भी आप अप्लाई करें यूपी पीएससी में या एमपी पीएससी में तो आप नोटिफिकेशन ज़रूर डाउनलोड करें और उस पोस्ट के बारे में ए टू जेड पूरी डिटेल्स ज़रूर देखें कि क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, क्या एज लिमिट मांगा गया है। ज़्यादातर जो एज लिमिट है वो 21 ईयर्स से लेकर 30 ईयर्स तक ही मांगा जाता है सभी स्टेट्स में, बट कुछ स्टेट्स के डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए आप नोटिफिकेशन को पहले इनके ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करें और आप ए टू जेड पहले जानकारी लेके ही अप्लाई करें। अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो प्रीलियम, मेंस एंड जो लास्ट स्टेज है वो इंटरव्यू होता है। ये तीनों ही स्टेज के बाद आप सिलेक्ट होते हैं।
अगर हम सैलरी की बात करें तो आपको यहाँ पे 55,000 से लेकर 75,000 के बीच में सैलरी मिल जाता है पर मंथ। जो फोर्थ पे एग्ज़ाम है ये आरआरबी एनटीपीसी का है। आरआरबी का जो फुल फॉर्म होता है वो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड होता है और इसके द्वारा एनटीपीसी पे हर साल नोटिफिकेशन निकाला जाता है। एनटीपीसी का जो फुल फॉर्म होता है वो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज होता है। तो इसके अंदर वही पोस्ट आपको गाइस देखने को मिलते हैं जो नॉन टेक्निकल होते हैं, जैसे कि स्टेशन मास्टर हो गया, गुड्स गार्ड्स हो गया, ट्रैफिक असिस्टेंट्स हो गया, टीसी हो गया। इसके अलावा भी बहुत से पोस्ट इसके अंदर निकाले जाते हैं और हर साल वैकेंसी निकाली जाती है एनटीपीसी की। तो अगर आप बीए पास आउट हैं तो आप एलिजिबल होते हैं अप्लाई करने के लिए। एनटीपीसी के अंदर आपको कुछ ऐसे भी पोस्ट देखने को मिलते हैं जिनके अंदर जो क्वालिफ़िकेशन है वो 10th क्लास और 12th क्लास मांगा जाता है, लेकिन स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड्स, ट्रैफिक असिस्टेंट्स, टीसी, ये सभी के लिए बीए पास आपका क्वालिफ़िकेशन होना कंपलसरी होता है। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो आपको मिनिमम 18 ईयर्स से लेके 30 ईयर्स तक देखने को मिल सकता है। तो किसी किसी पोस्ट में आपको 21 ईयर्स से लेके 30 ईयर्स भी देखने को मिल सकता है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो CBT 1 होता है, CBT 2 होता है, टाइपिंग टेस्ट होता है और कुछ पोस्ट के लिए कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट भी होता है। अगर सैलरी की बात करें तो आपको 35,000 से लेके 65,000 के बीच में पर मंथ सैलरी मिल जाता है। तो जो 5th नंबर के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं ये बैंक के रिलेटेड होने वाले हैं, PSU कंपनी से रिलेटेड होने वाले हैं। तो अगर जो PSU की जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं उनके अंदर और आपके जो बैंक हैं उनके अंदर क्लर्क और PO ये दोनों के ही पोस्ट पे हर साल वैकेंसी निकाला जाता है। IBPS, SBI और भी जो बाकी अन्य बैंक हैं उसके अंदर आपको PO के पोस्ट पे वैकेंसी देखने को मिल जाता है हर साल। अगर हम क्लर्क के पोस्ट की बात करें तो RRB में आपको देखने को मिल जाता है, RBI में देखने को मिल जाता है, बैंक क्लर्क के पोस्ट भी आपको देखने को मिल जाते हैं। ESIC मीन्स एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के अंदर भी क्लर्क के पोस्ट हर साल आते हैं। तो इसके अंदर जो क्वालिफ़िकेशन है वो आपका BA पास मांगा गया रहता है और जो एज लिमिट है वो आपको 18 ईयर्स से 30 ईयर्स तक का देखने को मिल जाता है और कुछ पोस्ट में 21 ईयर्स से लेके 30 ईयर्स तक आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन गाइस आप ध्यान रखें, जब भी आप अप्लाई करें तो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आप विजिट करके नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके और केयरफुली रीड करके ही आप अप्लाई करें। वहाँ पे A to Z आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया रहता है कि कौन से पोस्ट के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए और क्या एज लिमिट मांगा गया रहता है। लेकिन जो मैं आपको ये एज लिमिट बता रहा हूँ ये ज़्यादातर जो भी पोस्ट हैं उसमें आपको देखने को मिलेंगे। सैलरी की बात करें तो क्लर्क के लिए 25,000 से लेके 40,000 तक आपको पर मंथ सैलरी मिल जाता है और PO के पोस्ट पे आपको 35,000 से लेके 60,000 के आसपास पर मंथ सैलरी मिल जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए कि मेरे वीडियोस की जो भी नोटिफिकेशन रहे वो आप तक मिलता रहे। अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए।